नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आपको बता दें कि मेरे द्वारा जितनी भी पढ़ाई गई वीडियो है, अगर आप उसका PDF प्राप्त करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को जो है कि आप ज्वाइन कर लीजिए उस ग्रुप को, ताकि जितनी भी PDF है वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में, जिसे बेहद ही आसान ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है मेरे द्वारा। आशा करते हैं आप सबको आसानी से समझ में आएगा ट्रिक। तो दोस्तों, देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है दोस्तों, गंगा माँ की गोद। एक बार फिर से ट्रिक को देखते हैं, गंगा माँ की गोद। अब देखते हैं इस ट्रिक का मतलब क्या है। और जैसा हम जानते हैं कि गंगा माँ की गोद तो बहुत ही आसान है, जिसे आप को कंठस्थ करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। एक दो बार आप इसे अध्ययन कीजिए, माइंड में सेट कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो आप आसानी से उसका उत्तर देने में सक्षम रहेंगे और 1 अंक पक्का कर सकते हैं आप एग्जाम में। तो दोस्तों, देखते हैं एक बार फिर से ट्रिक क्या है। गंगा माँ की गोद। अब इस ट्रिक को देखते हैं। गंगा से हो गया गंगा नदी, माँ से महानदी, की से कावेरी नदी और गोद से गोदावरी नदी। अब इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाएगी और यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से उत्तर दे सकेंगे और विशेष जानकारी भी आपको मिलेगी। तो देखते हैं गंगा नदी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। गंगा नदी का जो उद्गम हुआ है वो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से हुआ है, जिसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है लगभग 5156 मीटर से भी ऊंची है। और ये गंगा नदी जो है कि 2525 किलोमीटर लंबी गंगा नदी, जो भारत में प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। गंगा वास्तविक में भागीरथी और अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम है। और जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं वो यमुना है, गंडक है, कोसी है, बेतवा है, केन है। ये सब गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। एक खास बात और कि गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। अब देखते हैं महानदी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। महानदी का उद्गम जो है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप सिहवा से हुआ है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 442 मीटर है। महानदी का जो प्राचीनतम नाम है वो चित्रोत्पल्ला था। लगभग महानदी की जो लंबाई है वो 828 किलोमीटर है। और महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो ब्राह्मणी तथा वैतरणी हैं। ये प्रमुख नदियां महानदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, अब कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। कावेरी नदी का जो उद्गम हुआ है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1341 मीटर है। इसकी लंबाई अर्थात कावेरी नदी की जो लंबाई है वो लगभग 805 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ से लगभग हर परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिलता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो इसका सही जवाब है कावेरी नदी को। कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर ही स्थित है। अब देख लेते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी का जो उद्गम हुआ है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में लगभग 64 किलोमीटर दूर एक जो है कि त्र्यंबक गांव है, उसी गांव की एक पहाड़ी से हुआ है। गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है छात्रों के दिमाग में कि दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा, ये अक्सर कन्फ्यूज कर देता है। तो इसे ध्यान से देखिए। जो कावेरी नदी है उसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है, और दक्षिण गंगा पूछता है तो गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, इसे आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा। और जो इसकी सहायक नदियां हैं का गोदावरी नदी की, प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, बीनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सवरी,
ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों अब ये जितनी भी नदियाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो बंगाल से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। लगभग ये जो है कि 23 जिला पश्चिम बंगाल में आता है। यहाँ पे विधानसभा की जो सीट की संख्या है वो 295 है। लोकसभा सीट जो है कि 42 है और राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।